अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, उसका माना व मतलब समझाने से पहले सबसे पहले हुज़ूर पुरनूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक और मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसूल व बरकत व नजात के लिए एक और मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेरा दर्स खामोशी के हवाले से है। उम्मीद करता हूँ कि सब गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इबादत 10 तरह की है, जिनमें से 9 इबादत खामोशी में है और एक इबादत लोगों से भागना। अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। यानी बेशक मुराद को पहुँचे ईमान वाले जो अपनी नमाज़ों में गिड़गिड़ाते हैं और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ इनकिताल नहीं करते। इंसान कामिल कब होता है? हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत की कि बेटा हसन, कम बोलना आदत बना लो, इसलिए कि इंसान जब कामिल होता है, बड़ा होता है, तब उसकी बात मुख्तसर हो जाती है। एक आपको वाक्य सुनाऊँ, बेवकूफ़ के लिए खामोशी बेहतर है। फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत बड़े इमाम अबू यूसुफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में रोज़ाना एक शख्स आया करता था। वो मजलिस में आता, बैठता, खामोशी से बातें सुनकर चला जाता था। वो कभी कुछ बोलता नहीं था। एक मरतबा हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे पूछा कि फ़ला, तुम रोज़ाना हमारी मजलिस में आया करते हो और खामोशी से बैठकर हमारी बातें सुनकर चले जाते हो, कभी तुम भी कुछ बोल लिया करो, अगर कोई मसला है तो तुम भी पूछ लिया करो। तो वो शख्स कहता है कि हुज़ूर, मुझे आपसे एक मसला दरियाफ़्त करना है। तो आपने फरमाया कि पूछो। तो वो शख्स कहता है कि रोज़ा कब इफ्तार करना चाहिए, रोज़ा कब इफ्तार करना चाहिए? तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे फरमाया कि सूरज डूब जाए तब रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। तो वो शख्स कहता है कि अगर आधी रात को भी सूरज ना डूबे तो क्या करना चाहिए? तो ये सुनकर हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ उसके सामने देखे और मुस्कुरा पड़े और फरमाया कि तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला के ज़िक्र के अलावा और कोई बात ना करो, वरना तुम्हारा दिल सख्त हो जाएगा और सख्त दिल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अच्छी बात कीजिए, अच्छी बात से किसी का दिल खुश करना सुन्नत है। एक दफ़ा का वाक़या है कि मेरे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़ी से कहा कि बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। तो ये सुनकर वो बूढ़ी औरत रोने लगी। तो हमारे नबी ने उससे कहा कि ए औरत, गमज़दा ना हो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर बूढ़े और बूढ़ी को जवान करके जन्नत में दाखिल फरमाएगा। क्या प्यारा अंदाज़ है बात करने का और किसी के दिल जीतने का। इसी पर एक और वाक़या है कि एक शख्स ने हमारे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे ऊँट पर बिठाइए। तो हमारे नबी ने उससे फरमाया कि मैं तुम्हें ऊँट पर नहीं, मैं तुम्हें ऊँट के बच्चे पर बिठाऊंगा, इसलिए कि मैं तुम्हें ऊँट पर नहीं, ऊँट के बच्चे पर बिठाऊंगा। तो वो शख्स कहता है कि मुझे ऊँट के बच्चे पर नहीं बैठना, मुझे ऊँट पर बैठना है, ऊँट का बच्चा मुझे गिरा देगा। तो हमारे नबी ने उससे कहा कि क्या कोई ऊँट ऐसा भी है जो ऊँट का बच्चा ना हो? तो इसी पर आला हज़रत कहते हैं कि एक दिल हमारा क्या है, आसार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है, आसार उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। ऐश कलाम यानी बेमतलब की बातें करने वाला क़यामत के रोज़ कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। बिन मतलब की बातें कोई माना कोई ना दुनिया में काम आए ना आखिरत में। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं कि हज़रत इब्राहिम बिन मिस्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि फ़ैश कलाम करने वाला यानी बेहयाई की बातें करने वाला क़यामत के रोज़ कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। गाना भी फ़ैश कलाम में दाखिल है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसबुल मुगन्नी वल मुगन्नियतु हराम, यानी गाने वाले मर्द और गाने वाली औरत की कमाई हराम है। आज के मुसलमानों का हाल देखा जाए तो बहुत से मुसलमान नाचने वाले मर्द और नाचने वाली औरत पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। अगर
अगर वो नाचने वाले मर्द और औरत नाचने वाले शहर या गांव में आ जाए तो बहुत से मुसलमान इन फासिकों को अपने घरों में, अपने ऑफिसों में ले जाकर उनके साथ तस्वीरें खींचाकर बड़ा फख्र महसूस करते हैं। इन मुसलमानों को मालूम नहीं है कैसे नाचने वाले मर्द और नाचने वाली औरत खुद तो गुनहगार है ही, और अपने गानों और नाच गानों के साथ दूसरों के जज्बात को उभार कर उनके गुनाहों का भी हिस्सा पाते हैं। जब तक इनका नाचना, जब तक इनका गाना, जब तक इनकी बेहुदा हरकत जारी रहेगी, लोग देखते रहेंगे। लोगों को तो गुनाह मिलता ही रहेगा, उसके साथ साथ उस नाचने वाले मर्द और औरत को भी गुनाह मिलता रहेगा। अच्छी बात से जन्नत मिलती है, अच्छी बात कीजिए। एक मर्तबा सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोगों ने अर्ज की कि हजरत कोई ऐसा अमल बताया जिससे जन्नत मिले। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कभी बोलो मत, खामोश रहो। तो लोगों ने अर्ज की, ए हजरत ये तो नामुमकिन है। तो फरमाया कि अच्छी बात के अलावा ज़बान से कुछ मत निकालो। हजरत जहाँ भी हुक्म दिया गया है चुप रहो, खामोश रहो। खामोश रहने से मुराद ये है कि जब भी कुछ बोलो तो सच्ची और अच्छी बात कहो, क्योंकि हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस शख्स का कलाम यानी बातें ज़्यादा होगी उसकी गलतियाँ भी ज़्यादा होगी, और जिसका माल ज़्यादा होगा उसके गुनाह ज़्यादा होंगे, और जिसके अखलाक बुरे होंगे वो अज़ाब में मुब्तला होगा। आइए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें कम बोलने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ गलती कही हो तो माफ़ अता फरमाए, और हमारे उस्ताद के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में खूब खूब बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।